हरि ओम श्री शिवाय नमः। सज्जनों, देखिए, शिव पुराण जी की जो कथा है, भगवान भोलेनाथ की जो सुंदर चरित्र है, तो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने की विधि क्या है, हमें इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, और जो श्रवण कराने वाले आचार्य हैं, तो देखिए, वक्ता और श्रोता, तो सज्जनों, श्रोता और वक्ता किस प्रकार के होने चाहिए, तो श्रवण शिव पुराण के सुनने की जो विधि क्या है। तो देखिए, हम आज तक कथाएं सुनते चले आए हैं। कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं शिव पुराण, कहीं गरुड़ पुराण, लेकिन सज्जनों, उनके जो तौर तरीके हैं सुनने के, वो हमें आज तक मालूम नहीं है। तो मैं आज आपको इतनी सुंदर बात बताने जा रहा हूँ। देखिए सज्जनों, लोगों ने पूछा, महाराज कथा तो सुनने जाते हैं, लेकिन इसका वास्तविक फल कब प्राप्त होता है, हम कथा को किस प्रकार से सुने। तो देखिए सज्जनों, मैं आपको इसके वर्णन करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि शौनक जी ने पूछा था, तो सूत जी ने उनको बताया था कि शिव पुराण की जो है और श्रवण करने की विधि क्या है। तो वैसे तो बताया गया है, देखिए सज्जनों, कि भगवान भोलेनाथ की कथा है, शिव पुराण की जो कथा है सज्जनों, उसको सुनने के सभी लोग अधिकारी हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने का अधिकार सबको है। इसमें कोई छोटा बड़ा, जाति बात, ऊंच नीच, कुछ कोई भेदभाव नहीं। तो परमात्मा की कथा को सुनने के अधिकारी सभी हैं, लेकिन फिर भी बताया गया है कि जो शिव के उपासक के अलावा और कौन, क्योंकि शिव के उपासक तो सुनेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सुन सकते हैं सज्जनों। तो देखिए, गणेश जी के भक्त, सूर्य उपासक, जो सूर्य भगवान की उपासना करने वाले हैं, वैष्णव हैं, और इनके अलावा जैसे जातियों में आते हैं आप, जैसे वर्णों में तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चारों वर्णों के महाराज, स्त्री और पुरुष, चारों वर्णों के लोग, और भगवान भोलेनाथ की जो शिव पुराण की जो कथा है उसको श्रवण करने के अधिकारी हैं। और इसके बाद में ब्रह्मचारी, चाहे तो वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गए हो, चाहे वो सन्यास का जो है, लेकिन सज्जनों, ये सभी जितने भी चारों आश्रम मैंने बताए आपको, ये सभी सकाम भाव और निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। दोनों ही बात बताई, सकाम भाव और निष्काम भाव, कामना के सहित और कामना से रहित। आपको कथा सुनने के दो तरीके हैं, किंतु जो लोग, ध्यान रखना, कथा न सुने, जो लोग विष्णु में और शिव में भेद समझते हैं, अंतर समझते हैं, अलग समझते हैं, ऐसे लोग शिव पुराण की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। मैं आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। विष्णु में शिव में जो भेद रखते हैं, वो शिव पुराण की कथा के सुनने के अधिकारी नहीं है। और जो शिव भक्ति से रहित हैं, मैं आपको एक एक बिंदु बार समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनते रहना। सज्जनों, आप सच्चे भगवान के शंकर जी के भक्त हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आप देखिए, आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, तो आप हमारे चैनल को और अन्य अपने यार मित्र रिश्तेदार उनसे जो है और संपर्क करके चैनल को जो है आगे बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि जो है ये भगवान भोलेनाथ की जो कथा है, शिव पुराण को श्रवण करने की कथा, जिनके पास हमारे चैनल की पहुंच नहीं है, उन तक भी ये कथा पहुंच जाए। तो आपसे अनुरोध है, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है गिरिराज मुदगल। तो जो शिव भक्ति से रहित हैं, पाखंडी हैं, केवल दिखावा करते हैं और हिंसक हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और जो नास्तिक हैं, महाराज सुन लो, ये शिव पुराण की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। जो पर स्त्री गमन करते हैं, पराये धन पर अपना ध्यान रखते हैं कि इसका धन हमें कब प्राप्त हो जाए, दूसरे के धन को हड़पने की विचार करते हैं, और देवताओं की संपत्ति, मंदिर की
या किसी देव संपत्ति को और उसके ऊपर अपना मन जो है ले जाते हैं, उसके लालियत रहते हैं, ऐसे लोग कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। अर्थात जो भगवान के मंदिर के जो धन को खाते हैं, उससे जो है उसका सदुपयोग नहीं करते। और सज्जनों, अब यहाँ पर बात पूछा महाराज, ठीक है कहने वाले ऐसे भी हों, लेकिन सुनने वाले को क्या चाहिए? तो देखिए, सुनने वाले का लिए बताया गया है कि जब हमें कथा, शिव पुराण की जब कथा का श्रवण करें तो हमें ब्रह्मचर्य पालन का, जैसे आपने प्रोग्राम करवाया है 8 दिन 9 दिन 10 दिन, तो उस समय तक आप जब तक कथा का श्रवण करें, जितने दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें सबसे। और एक क्या शिव पुराण, क्या किसी भी देव की, भगवान की कथा का, आप चाहे राम कथा हो चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही है सज्जनों। और जब तक कथा को श्रवण करते रहें, जितने दिन तक, उतने दिन तक पृथ्वी पर हमें सहन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ न बोलें, और नहीं तो सुनने न सुनने का कोई मतलब। इंद्रियों पर विजय प्राप्त जितेंद्रिय मनुष्य को इंद्रियों को अपने बस में रखने का प्रयास करना चाहिए और रखें। और जब तक कथा चले, जितने दिन तक चले, जब तक आप कथा सुने, तब तक आप पत्तल पर भोजन करें महाराज। ये कथा सुनने की विधियां हैं, बिल्कुल। पत्तल पर, थाली में आप भोजन न करें, पत्तल पर भोजन करें। और लोभ, हिंसा, इनसे रहित हो जाएं। मन में कभी लोभ नहीं आना चाहिए, हिंसा की प्रवृत्ति आपके मन में भी जो किसी प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर सब आते हैं भगवान के भजन में विघ्न बाधा डालने के लिए, लेकिन हमें इनसे दूर रहना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये हमें, और मद और मात्सर्य, ईर्षा, राग और द्वेष, पाखंड और अहंकार, इन सब को हमें छोड़ देना चाहिए। सज्जनों, जो श्रोता है, श्रोता को क्या करना चाहिए? विनयशील होना चाहिए, शालीनता के साथ, चित्त उनका सरल होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, मन में दयालुता का भाव होना चाहिए। और कहते हैं मितभाषी, अर्थात कम बोलने वाला श्रोता को, क्योंकि हमें श्रवण करनी है कथा। अगर हम बात करेंगे तो कथा कहाँ से सुनेंगे? तो श्रवणकर्ता को और मितभाषी अर्थात कम बोलने वाला होना चाहिए और उदार मन वाला होना चाहिए। इस प्रकार से तुझे तो हो गई महाराज श्रवण करने वाले की। अब बात आती है महाराज कि कथावाचक, महाराज तुमने हमारी मही बताई गई, लेकिन कथावाचक जो हमें शिव पुराण जी की कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, तो उनको कैसा होना चाहिए? उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो समझ लीजिए आप महाराज, जो कथावाचक जो भगवान की कथा का वाचन करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी अगर उनमें कुछ गलतियाँ, उन्हें क्षमा करना, कि उन्हें संयम का पालन करना चाहिए, संयमी होना चाहिए, समय का। शास्त्रज्ञ, शास्त्रों की पूरी जानकारी, ज्ञा माने जानना, शास्त्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और शिव आराधना में तत्पर, दयालु होना चाहिए। शिव आराधना में तत्पर, तैयार रहने वाले, तुरंत किसी को ध्यान न, किसी के लिए इंतजार नहीं, कोई देरी नहीं, शिव आराधना में तत्पर रहने वाला ऐसा कथावाचक होना चाहिए। और दयालु, दया भाव। और मेन बात आती है महाराज अब यहाँ पर पॉइंट की, कि निर्लोभी। यजमान की ये नहीं देखना चाहिए यजमान की तरफ कि हमें कितना कथा का, इनके यहाँ कथा कह रहे हैं 8 दिन 9 दिन, तो हमें कितना धन मिलेगा, या पहले ही आजकल तो अधिकांश महाराज ठेके करके आते हैं विद्वान लोग। तो ये यहाँ पर शिव पुराण की कथा में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे जो विद्वान हैं महाराज, वो कथा कहने के अधिकारी नहीं है। जो कैसे हैं? जो लोभी है, जो पहले ही यजमान से शर्त रख करके इतने पैसे में हम आकर के कथा करेंगे, ऐसे विद्वान से कभी कथा नहीं करवानी चाहिए। जितने मिल जाए उतने में खुश हुए, ये जो है निर्लोभी। और दक्ष कहते हैं कि कुशल जो है ताको होने चाहिए,
कथा में जो है कहने में कुशल, धैर्य को धारण करने वाले और बोलने में बहुत ही वक्ता एकदम श्रेष्ठ क्वालिटी के, शक्ति से संपन्न महाराज ऐसे जो है और आचार्य को जो है और कथा करने का अधिकारी बताया गया है। देखिए सज्जनों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल क्या होता है, व्यास जी कथा कह रहे हैं, कोई उनसे बड़े कथावाचक अगर उनके मित्र आते हैं या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो वे वहीं से उनको जो है मिलने के लिए, उनसे प्रणाम करने के लिए आपस में प्रणाम करने तैयार हो जाते हैं, माइक पर बोलने लगते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे आ चुके हैं। सज्जनों, ये शिव पुराण में नहीं, क्योंकि शिव जी से बड़ा राजा कोई नहीं है। जब शिव जी की कथा होती है तो उसके आगे फिर चाहे कोई भी व्यास के आसन पर जो बैठा हुआ कथावाचक है सज्जनों, वो ब्राह्मण जब तक उस कथा समाप्त न हो जाए, जितने घंटे की कथा है, जब तक वो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ है तब तक वो कथावाचक जो आचार्य है किसी को प्रणाम जो है ताको न करें। एक शिव पुराण की कथा का नियम है। इस तरह सज्जनों, जो विधि पूर्वक विधान के सहित और भगवान श्री भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा का जो है पालन करने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, संपूर्ण फलों को देने वाले, और भोलेनाथ तो भोग और मोक्ष को देने वाले। मैंने आपको हर बार यही बताऊंगा कि भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले होते हैं। हे सज्जनों, मैंने आपको शिव पुराण के बारे में जो इनकी जो महात्म है कि शिव पुराण की कथा को जो है सुनने से हमें क्या मिलता है, तो सभी अभिष्ट फलों को देने वाला ये शिव पुराण है। और जो लोग सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी में 24 घंटे शिवाय नमः शिवाय शिव के गुणों की स्तुति रहती है ना, और जिनके दोनों कान उनकी जो है कथा सुनते हैं सज्जनों, तो बताया है कि ऐसे जीवों को, ऐसे लोगों को जगत में फिर दोबारा से जन्म लेना नहीं। कहने का मतलब है वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान।